हेलो गाइस, एकम्प्लिस को पूरा कर लेते हैं। ये एक टॉपिक छूट गया था तो इसको भी पूरा कर लेते हैं। एकम्प्लिस एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, सेक्शन 138 बताता है। सेक्शन 138 क्या कहता है? एन एकम्प्लिस शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, राहुल और अमित है, ठीक है, दोनों ने साथ में रॉबरी की। बाद में राहुल क्या करता है? राहुल कहता है कि राहुल कोर्ट में बोल देता है कि मैंने रॉबरी की थी, अमित भी मेरे साथ था। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल हो गया एकम्प्लिस विटनेस। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंट विटनेस है, ऐसा कौन कहता है? सेक्शन 138। अभी यहाँ तक पढ़ो। एन एकम्प्लिस शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, तो एकम्प्लिस कौन होता है? एकम्प्लिस वो पर्सन होता है जो पार्ट लेता है क्राइम में बट बाद में एविडेंस देता है कोर्ट में अगेंस्ट द को एक्यूज्ड। एक जो एकम्प्लिस होता है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, लॉ क्लियरली कहता है होता है। ठीक है, एकम्प्लिस एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है अगेंस्ट द एक्यूज, तो कोर्ट रिकॉर्ड कर सकता है एकम्प्लिस के एविडेंस को। सेक्शन 138 यहाँ तक कहता है। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ेंगे, पहले ये वाली लाइन पढ़ो। एंड ए कन्विक्शन इज नॉट इलीगल जस्ट बिकॉज इट प्रोसीड्स अपॉन द अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन एकम्प्लिस। अब मान के चलो राहुल ने रॉबरी करी है, राहुल और अमित ने साथ में रॉबरी करी है, बाद में राहुल एकम्प्लिस हो गया। ठीक है, राहुल ने कह दिया कि मैंने रॉबरी करी है, साथ में मेरे अमित भी था। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट यहाँ पे कोरोबोरेशन देखेगी, मतलब कि कोर्ट देखेगी कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह है या नहीं है, फिंगरप्रिंट वगैरह है या नहीं है, दूसरी कुछ चीज जिससे प्रूव हो जाए कि मतलब जो कोरोबोरेट करे वो चीज, ऐसी कुछ एविडेंसेस देखेगी। रिकवरी हुई है या नहीं है स्टोलन गुड्स की, कोई दूसरा विटनेस जिसने ये सब कुछ देखा हो। ठीक है, या फिर सिर्फ और सिर्फ राहुल की टेस्टिमनी ही अवेलेबल है। ठीक है, ये सब कुछ देखेगी कोर्ट। तो यहाँ पे क्या कहता है? कन्विक्शन इज नॉट इलीगल जस्ट बिकॉज इट प्रोसीड्स अपॉन द अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन एकम्प्लिस। मान के चलो कुछ भी ना मिला, ना फिंगरप्रिंट है, कोई कोरोबोरेशन है ही नहीं, ना फिंगरप्रिंट है, ना सीसीटीवी है, ठीक है, ना जो स्टोलन गुड्स है उसकी रिकवरी हुई, ना कोई दूसरा विटनेस है। तो अगर जस्ट सिर्फ राहुल का स्टेटमेंट है ना, राहुल की टेस्टिमनी के बेस पे भी लीगल है कन्विक्ट करना अमित को, एक्यूज्ड को, ध्यान रखना यहाँ पे। तो कोरोबोरेशन सिर्फ कंफर्म करता है कि एकम्प्लिस जो कह रहा है वो ट्रू है। कोरोबोरेशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट एविडेंस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं एकम्प्लिस की टेस्टिमनी को। ठीक है, तो कोरोबोरेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? एकम्प्लिस इन्वॉल्व हो सकता है क्राइम में। ठीक है, तो कोर्ट ट्रीट करता है एविडेंस को क्वेश्चन से, तो कोर्ट प्रीफर करता है ढूंढना इंपॉर्टेंट एविडेंस जो सपोर्ट करे एकम्प्लिस को बिफोर रिलाइंग ऑन दैट टेस्टिमनी। अब कन्विक्शन लीगली तो पॉसिबल है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट जो राहुल की टेस्टिमनी थी। ठीक है, बट कोर्ट इस पे जब भी रिलाई करेगी जब एकम्प्लिस का एविडेंस एलोन बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है तो नहीं रिलाई करेगी। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोल सकता है। ठीक है, वो ब्लेम कर सकता है दूसरे पर्सन को और वो थोड़ा कम पनिशमेंट लेने की भी ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो कोर्ट यूजुअली देखती है कोरोबोरेशन को। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये कहता है सेक्शन 138, जरूरी नहीं है। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जो टेस्टिमनी है राहुल की, मतलब एकम्प्लिस की, उसके बेस पे भी कन्विक्ट हो सकता है, बट कोर्ट यूजुअली देखती है कोरोबोरेशन को। तो ये सेक्शन 138 कहता है। एक इंपॉर्टेंट केस है जो अपने अभी तक पढ़ा है उसको सपोर्ट करता है, सरवण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1957। एक एक्यूज्ड पर्सन था जो कन्विक्ट किया गया था मेनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एन एकम्प्लिस। ठीक है, तो देयर वाज नो इंडिपेंडेंट सपोर्टिंग एविडेंस, मतलब कोई कोरोबोरेशन वहां पे था नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि कैन ए पर्सन बी कन्विक्टेड ओनली ऑन द स्टेटमेंट ऑफ एन एकम्प्लिस, किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और 2-3 रूल बताए थे कि लीगली तो किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 138 बी से एक एकम्प्लिस कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, तो कन्विक्शन बेस्ड ओनली ऑन एकम्प्लिस टेस्टिमनी इलीगल नहीं होता है। रूल नंबर 2 में क्या बताया था कि बट कोर्ट को बहुत केयरफुल होना होता है। ऑल्दो लॉ परमिट करता है इसको, कोर्ट को नॉर्मली देखना होता है कोरोबोरेशन के लिए बिफोर कन्विक्टिंग। इसको बोला गया था रूल ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, ध्यान रखना, ए रूल ऑफ क्वेश्चन और विजडम, नॉट ए रूल ऑफ लॉ। वाई शुड कोर्ट भी केयरफुल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक एकम्प्लिस के पास रीजन है झूठ बोलने के, जैसे कि एकम्प्लिस को लाइटर पनिशमेंट चाहिए। ठीक है, उसको खुद को बचाना है, फिर ट्राई कर रहा है शिफ्ट ब्लेम किसी दूसरे बंदे पे। तो कोर्ट यूजुअली देखती है फॉर इंडिपेंडेंट एविडेंस जो सपोर्ट करे एकम्प्लिस की टेस्टिमनी को। ठीक है, यूजुअली देखती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है रूल ऑफ प्रूडेंस और केस याद रखना। रूल ऑफ प्रूडेंस होता क्या है वो याद रखना। सो इतना ही था एकम्प्लिस में। ठीक है।